Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 11 February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज पाकिस्तान आर्मी चीफ पेजेस फॉर कोलिजन गवर्नमेंट. अब देखिए पाकिस्तान में यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी ये चाहती है कि यहाँ पर जो नवाज शरीफ है उनसे ये अपील किया गया है कि इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी ने 102 सीट्स को विन किया है. तो यहाँ पर वो दोनों पार्टी मिलकर आए और एक साथ यहाँ पर क्या करें, एक कोलिजन गवर्नमेंट को फॉर्म करें. अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या होता है, क्या फर्दर रिपोर्ट्स आती है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ पीरियड ऑफ रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. देखिए वैसे तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है बट ये जो वर्ड्स हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अ पीरियड ऑफ रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और ये एज अ क्वेश्चन, ये एज अ स्टेटमेंट भी आपके सामने आ सकता है कि व्हाट इज रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. सो आप सभी को यहाँ पर पता है कि 17th लोकसभा का यहाँ पर कल क्या था, लास्ट डे था. इसी के चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कुछ बातें कही. अ कंट्री हैज अ मूव टूवर्ड्स बिग चैलेंज एट अ फास्ट पेस एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. सच वर्क वर कंप्लीटेड फॉर विच पीपल हैड वेटेड फॉर सेंचुरीज. तो अब यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें बताई कि मतलब आपका जो 5 ईयर का टेन्योर था इसमें क्या क्या सारी चीजें हुई. आपका जो आर्टिकल 370 था उसे रिमूव किया गया. यहाँ पर राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ. जो भी जितने बड़े बड़े क्राइसिस थे, है ना, तो इन सारी चीजों को हमने पेंडेमिक से यहाँ पर पूरा उसको रेफर किया. जितने भी बिगेस्ट क्राइसिस थे हम उसको डील करते हुए आगे बढ़े हैं. तो हम यहाँ पर एक हमारा जो टाइम पीरियड था वो कैसा था, रिफॉर्म हमने परफॉर्म भी किया उसमें और ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पर किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज हेरिटेज स्पेस इन लखनऊ नॉट बीइंग मेंटेन प्रॉपरली. अब देखिए ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो हेरिटेज स्पेसेस हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए जा रहे. मतलब लोग उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, उसके अंदर जाकर कॉम्प्लेक्सेस बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं, है ना. तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो 60 अप टू मतलब 60 यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं लखनऊ में जिन्हें यहाँ पे एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर रखा गया है. बट हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि लोग जो है यहाँ पर अभी यहाँ पे लिटिगेशन फाइल हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशंस फाइल हुए हैं कि जो यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट्स हैं ये दे आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मेंटेन. उन्हें प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जा रहा है. लोग उसको इंक्रोच कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा जो हमारे पुराने जो 17 to 19 सेंचुरी के बीच में जितने भी नवाब एरा था जिसमें यहाँ पर ये सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, तो उनका क्या हो रहा है, एक तरीके से ये इंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रहा है. ओके, सो वी हैव इशूड नोटिस. यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा नोटिस इशू किया गया है कि 1100 people in Lucknow alone and many encroachments have been removed. तो यहाँ पर अब तक 1100 से ज्यादा जो इंक्रोचमेंट्स हैं और लोगों को यहाँ पर लखनऊ में सिर्फ ऐसा हटाया गया है. तो लखनऊ की ये कंडीशन है. तो और भी हमारे ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं जहाँ पर इस तरीके के इंक्रोचमेंट्स होते हैं. तो वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, जो मॉन्यूमेंट्स है वो सेफली यहाँ पर नहीं है. ये देखिए एक्चुअली हम बात करें तो ये मॉन्यूमेंट्स हमारे कल्चर को, हमारी जो चीज़ें हैं पुराने बात करते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है. तो अगर यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो साइट्स है, इसको एक तरीके से क्या है, हम इसका अनादर करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया मालदीव्स विल शॉर्ट इशूज बायलैटरली. अब देखिए यहाँ पर जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में इशू चल रहे हैं, तो इंडिया और श्रीलंका के इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी यहाँ पे इनिशिएटिव्स, यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. ये किसके बीच में हुआ है, आपका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में. अब यहाँ पे जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए मालदीव्स क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्री है और इंडिया भी हमारी नेबरिंग कंट्री है. हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि किसी तीसरे का इंटरफेयर हो और यहाँ पर कंट्रीज के बीच में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बीच में इस तरीके के इश्यूज आए. सो यहाँ पर ये बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि एज अ फ्रेंड एंड नेबर वी वुड लाइक टू सी देम इंडिया एंड मालदीव्स शॉर्ट आउट देयर इश्यूज
soon, I would say Maldives itself has an internal process and two sides are talking. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब देखिए दोनों साइड से हम यहाँ पर ये उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि उनके कुछ इंटरनल प्रोसेस अभी चल रही है जो कि यहाँ पर बातचीत करेंगे और बायलैटरली दे विल रिजॉल्व देयर, सॉर्ट आउट देयर इश्यूज. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वाइवल, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल की. ये क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती है जैसे जैसे यहाँ पर जो सीपीआर होता है उसका ड्यूरेशन यहाँ पर इंक्रीज होता है. तो यहाँ पर भी एक जर्नल पब्लिश हुआ है, जर्नल BMJ ओपन हैज फाउंड दैट person's chance of surviving while receiving CPR for cardiac arrest in a hospital declined rapidly from 22% after 1 minute or less than 1% after 39 minutes. Okay. तो इस स्टडी में ये पब्लिश किया गया है कि जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सीपीआर दिया जाता है आपका. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर? कार्डियो पल्मोनरी रेसक्यूटेशन. तो यहाँ पर ये जो होता है सीपीआर यहाँ पर जो दिया जाता है कार्डियक अरेस्ट में, इसके कारण जो हमारी प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो इस पूरे आर्टिकल का जो मेन क्रक्स यही है. इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने एक साइडलाइन प्रोवाइड की जिसमें हमें हॉस्पिटल्स टीम से हमने गाइड किया, उसके बाद हमने फैमिलीज में देखा कि जो पेशेंट्स हैं जिनको ये सीपीआर दिया गया था कंटिन्यूशन में, तो उनकी जो सर्वाइवल जो प्रोबेबिलिटी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? डिक्लाइन होने लगी. सो इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट इज अ कॉमन एंड कार्डियो मेडिकल इमरजेंसी विल with only around 25% of patients surviving the hospital discharge. तो इसमें से सिर्फ 25% ही जो पेशेंट्स हैं वो डिस्चार्ज होकर हमारे सामने आ रहे हैं. Studies have shown that longer resuscitation time for patients with in-hospital cardiac arrest is linked to lower order of survival, but experts have been unable to make specific recommendations on what to stop resuscitations. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, रिकमेंडेशंस यहाँ पर कोई भी नहीं आ रही रिसर्चर एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हम सीपीआर के प्लेस पर और क्या चीजें कर सकते हैं जिससे क्या हो, ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके. सो अभी हमारी जो सर्वाइवल मतलब कि जो जीने की एक तरीके से उम्मीद है वो धीरे धीरे कम हो. जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, हमने उसको क्या दिया? सीपीआर दिया. ठीक है, तो सीपीआर देने से क्या हो रहा है? उनकी जो जीने की मतलब लाइफ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सो ये पूरा आर्टिकल इसमें ये कहा जा रहा है कि ड्यूरेशन, जितना ज्यादा ड्यूरेशन सीपीआर का इंक्रीज होता जाता है सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है. नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रांजिशनिंग टू हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फोरकास्टिंग. अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैव इनिशिएटेड द वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क. यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने मिलकर क्या किया है? एक वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम को, जिसको हम क्या कहते हैं? विंड, WINDS, विंड्स. ये आपको याद रखना है. व्हाट इज विंड्स? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम. इससे यहाँ पर क्या होगा? जो हाइपर लोकल वेदर डेटा होता है उसको पूरा कलेक्ट किया जाएगा. यहाँ पर पहले से ही फोरकास्टिंग की जाएगी. सो यहाँ पर आप देखेंगे IMD's फोरकास्ट हैव इम्प्रूव वास्टली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. तो जैसे जैसे यहाँ पर अपग्रेडेशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इसके कारण जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका जो फोरकास्ट है ना, कि कुछ दिनों में बारिश होने वाली है कि बारिश नहीं होगी, एयर क्वालिटी कैसी है, सारी चीजें. तो इसमें क्या हुआ? हमारी अभी हम बात करते हैं इन लास्ट फ्यू ईयर्स हमने इसमें इंप्रूवमेंट शो किया है. बट IMD करंटली ऑपरेट्स ओनली 800 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन. यहाँ पर जो हमारा IMD है करंटली वो 800 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड 1500 ऑटोमेटिक रेल गॉजेस, 37 ड्रॉपल वेदर रडार्स को क्या करता है? आपका ऑपरेट करता है. ओवर 3 लाख ग्राउंड स्टेशन, इधर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड ऑटोमेटिक रेल गेजेस. यहाँ पर जो है कि इन्हें अभी भी क्या चाहिए? वेदर फोरकास्ट की यहाँ पर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है. सो इसके चलते यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने क्या किया है? विंड सिस्टम को यहाँ पर जनरेट किया है. ये आपका लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा. इस विंड प्रोग्राम में ओवर 2 लाख ग्राउंड स्टेशन विल यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कि हम पूरा डेटा क्या कर सकेंगे? यहाँ पर कलेक्ट कर सकेंगे. और जो आपका लोकल वेदर डेटा है ना, देखिए हम बड़े लेवल पर तो करते हैं जैसे कि साइक्लोन आ रहा है, यहाँ पर कब बारिश होने वाली, कब बारिश नहीं होने वाली, लेकिन जो आपका लोकल वेदर डेटा है उसके बारे में भी क्या करेगा? ये विंड्स यहाँ पर हमें ऑपरेट करेगा. ओके,
नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आते हैं, इनके बारे में देखते हैं। सो पॉलिनेटर प्लांट इंटरेक्शन डिस्टर्ब बाय नाइट्रेट रेडिकल्स। अब देखिए, जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स में आपका नाइट्रेट भी आ जाता है ना, ओजोन है आपका, नाइट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये जितने भी यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका जो पॉलिनेटर प्लांट्स का इंटरेक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि आपका पॉलिनेशन होता है। व्हाट इज पॉलिनेशन, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स, फ्लावर आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लावर, ओके, हम ये आपका हिबिस्कस का ऐसे फ्लावर बनाते हैं, ये आपका हिबिस्कस का फ्लावर है, इट इज लाइक दिस। यहाँ पर जो ये चीजें होती है इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का यहाँ पर ट्रांसफर कैसे होता है, थ्रू एयर वेंट्स, और आप कह सकते हैं जो आपके छोटे छोटे यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, और जो आपके छोटे छोटे फ्लाइज होते हैं, बटरफ्लाइज, हनी बीज, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, पोलन ग्रेन्स वन से लेकर दूसरे प्लांट में यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर इसी के थ्रू क्या होता है, आपका पॉलिनेशन होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा यहाँ पर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बट एयर में क्या हो रहा है, आपका जो नाइट्रेट के रेडिकल्स हैं यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू दैट यहाँ पर जो पॉलिनेशन है और प्लांट का जो इंटरेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सो एयर pollutants reduce non-culture hormoth pollination of evening primrose flower by altering the flowers appealing scents as per study। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपको सेंट मिलता है फ्लावर से, जो आपको खुशबू मिलती है, वो जो कंपाउंड मतलब फ्लोरल सेंट आपका जो प्रोड्यूस होता है, वो जो केमिकल कंपाउंड है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एयरबोर्न जो पॉल्यूटेंट्स हैं लाइक ओजोन, नाइट्रेट रेडिकल्स, इससे क्या हो रहा है, ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ड्यू टू दैट केमिकल, ये जो भी आपकी केमिकल कंपाउंड्स हैं, इससे जो फ्लोरल सेंट प्रोड्यूस होती है वो उसको क्या कर रहा है, डिग्रेडेट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए कंसर्न यहाँ पर रेज हो रहा है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टडी शोज मैग्मा फ्लोज इनटू डाइक बिलो ग्रिंडवॉक। तो यहाँ पर अभी 15 किलोमीटर लॉन्ग मैग्मा डाइक दैट फॉर्म बीनीथ आइसलैंड। तो यहाँ पर आइसलैंड जो है आपका, उसके नीचे आपका क्या हो रहा है, मैग्मा का डाइक 15 किलोमीटर तक हमें ये दिखाई दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका जो मैग्मा का फ्लो रेट है वो 7,400 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। सो द डाइक फॉर्मेशन प्रीसीडेड्स द मोर रिसेंट सुंदकम इरप्शन इन दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2024। तो अभी यहाँ पे मोस्ट रिसेंट जो डिस्ट्रप्शन था, स्टडी शोज हाउ टेक्टोनिक स्ट्रेस। तो यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है, टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से। आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है। सो इसके कारण जो ओवर प्रेशर है, इसके कारण हमें यहाँ पर ये जो डाइक है इसमें हमें फ्लो देखने को इतना ज्यादा मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज डीप अर्थ हाइड्रोजन रिजर्वॉयर्स डाइव outgassing. So direct measurements from deep within the chromium mine in Albania have revealed large quantities of outgassing. Natural hydrogen researchers report suggesting the presence of a faulted reservoirs of the gas deeply rooted in the surroundings ophiolite massive। तो यहाँ पर अभी ये समझ एक रिसर्च के कारण डायरेक्ट जो मेजरमेंट हुआ है इसके कारण ये पता चला, जो आपका क्रोमियम की माइन है कहाँ पर, अल्बानिया में। तो उनके यहाँ पे रिवील हुआ है कि जो डीप रिसर्च के कारण हमें ये पता चला है कि रिसर्चर्स की रिपोर्ट आई है कि हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो आपका नेचुरल हाइड्रोजन है वो आउट गैसिंग यहाँ पर कर रहा है। तो ये पूरा आपका जो है ओफिथोलाइट मैसिव जो है यहाँ पर डीपली आपका इसका ये रिजर्वॉयर पूरा रूटेड है। तो यहाँ पर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि द फाइंडिंग शेड्स लाइट्स ऑन द जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट इन विच अदर नेचुरल हाइड्रोजन सोर्सेस में बी फाउंड। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर और स्टडी करते हैं तो हमें दूसरे भी हाइड्रोजन के जो सोर्सेस है, नेचुरल हाइड्रोजन सोर्सेस, वो हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। सो एटलीस्ट 200 टन्स ऑफ नियरली प्योर हाइड्रोजन गैस आर रिलीज फ्रॉम द माइन ईच ईयर। तो इसमें ये कहा जा रहा है ये जो आपका क्रोमियम माइन है इसमें यहाँ पर 200 टन्स ऑफ जो नेचुरल गैस हाइड्रोजन है वो यहाँ पर रिलीज होती है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट आर द चेंजेस इन द न्यू वाटर एक्ट। अब हम बात करते हैं न्यू वाटर एक्ट की। पहले हमारे पास पुराना वाटर एक्ट था, लेकिन अब इसमें हमारे सामने कुछ नया वाटर एक्ट आया है और इसमें एक्चुअली नया नहीं कह सकते, कुछ अमेंडमेंट्स होके ये वाटर एक्ट में यहाँ पर चेंज किया गया। सो पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा ने इस साल वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 को यहाँ पर पास किया है।
ओके तो इसमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए किसमें, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। पहले हमारे पास 1974 का एक्ट था। अब इस एक्ट के अंदर ही क्या हुआ था, इस एक्ट के कारण ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका बना था, जिसमें का जो चार्जिंग मतलब इनको चार्जिंग दी गई थी कि जो भी आपका वाटर रिसोर्सेस है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, सीवेज वगैरह है, तो ये क्या करे, जो आपका पब्लिक वाटर रिसोर्सेस है उसको वहां पर कंटेमिनेट ना करें। आई होप आपको क्लियर होगा। जो आपका सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका काम क्या था, इनका काम था मॉनिटर करना कि जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है, जो वेस्ट है, सीवेज का है, तो जो हमारे डेली के हम बात कर रहे हैं, जो हमारे डेली के वाटर रिसोर्सेस हैं, पब्लिक वाटर रिसोर्सेस हैं, उन्हें हमें प्रिवेंट करना है फ्रॉम दीज कंटेमिनेशन। सो ये इनका मेन रोल हो जाता है। उसके बाद इस एक्ट में हम बात करते हैं, दिस एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट टू गेट परमिशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड बिफोर सेटिंग अप फैक्ट्रीज। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप कहीं पर फैक्ट्री को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, ओके तो उस फैक्ट्री को सेटअप करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपके स्टेट के इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड से आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ओके आपको परमिशन लेना होगा। देन उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग और जो भी आपके यहाँ पर प्रोसेस से कंप्लाई करते हैं, वो आप जो नॉर्म्स हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के जो भी नॉर्म्स हैं, है ना, वो अगर हमारे प्रिवेलिंग जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है उनसे आप अगर कंप्लाई करते हैं, सो यू कैन सेट अप अ इंडस्ट्री, अदरवाइज यू कैन नॉट। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन इट्स विजडम इनेक्टेड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इन 1974 विद इन अ व्यू टू मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है उनको सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आए। उसके बाद हम बात करते हैं, इस एक्ट में एक और चीज है कि अगर यहाँ पर जो प्रोविजंस है वाटर एक्ट के, अगर आपने उसको यहाँ पर क्या किया, वॉलेट करते हैं, इफ यू आर वॉलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ वाटर एक्ट, दैट मीन लाइक इंडस्ट्रीज है वो शट डाउन हो जाएंगी आपकी, यहाँ पर उनके ऊपर उनको 6 साल तक की सजा भी होगी, और साथ साथ यहाँ पर उन्हें 10 लाख तक का क्या होगा, फाइन भी देना होगा। तो ये जो पनिशमेंट है इसमें बहुत ज्यादा हाई थी। अभी यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अमेंडमेंट में मतलब चेंज किया गया है, क्या चेंज किया गया है, देखिए अभी तक हमारे पास पनिशमेंट क्या था, अगर इफ यू आर वॉलेटिंग द प्रोविजन ऑफ वाटर एक्ट के प्रोविजन को अगर आप वॉलेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो इंडस्ट्री है उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर 6 साल तक की आपको सजा होगी, और साथ साथ यहाँ पर आपको फाइन भी देना होगा। ये 3 चीजें हैं। अब अमेंडमेंट में क्या हुआ है, तो सेंट्रल कैन नॉट डायरेक्ट पास लेजिस्लेटिव लॉज इन्फ्लुएंसिंग वाटर मैनेजमेंट। सेंट्रल कैन यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती जिसके कारण जो वाटर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, पहली बात तो आपको ये समझना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डायरेक्ट लॉ पास नहीं कर सकती है ना। यहाँ पर अगर स्टेट डिमांड करती है कि आपको ऐसा सेंटर से कि आपको ऐसा लेजिस्लेशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए और जो कि सारे स्टेट्स पर क्या हो, एप्लीकेबल हो, तो यहाँ पर पूरी सहमति के साथ क्या होता है, लॉ पास होता है। अभी यहाँ पर अमेंडमेंट वर्जन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो पार्लियामेंट ने क्या किया है, आपका जो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, यूनियन टेरिटरीज, इनको भी इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर 25 स्टेट्स में ये क्या होगा, 1974 वाला जो एक्ट था वो 25 स्टेट्स में आपका एप्लीकेबल था, लेकिन अब ये पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज दैट इट रिमूव्स द प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सेवरल वॉल्यूशन। यहाँ पर जो सेवरल वॉल्यूशन है जो कि उन्हें माइनर लग रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि ये जो एक्ट किया गया है ये माइनर है, तो उसको उन्होंने क्या किया है, उसका जो फाइन है उसको रिप्लेस किया है फ्रॉम 10,000 टू 15 लाख। मतलब पहले वो 15 लाख तक का फाइन था, अब उसे 10,000 तक यहाँ पर कर दिया है। फाइन से यहाँ पर मतलब कि उसको फाइन से रिप्लेस कर दिया है। ओरिजिनल एक्ट की हम बात करते हैं, इसमें SPCB था आपका, जिसमें आपको परमिशन की जरूरत थी। अगर आप इफ यू आर प्लांटिंग अ इंडस्ट्री एंड ऑल दीज थिंग, तो पहले आपको जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन इसमें अब क्या कर दिया है कि ये कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें एक तरीके से हर्डल बन रहा है, तो इसको भी इसमें जो इसके प्रोविजन है इसको थोड़ा सा लिबरेट कर दिया गया है ना। सो
Explaining the rationale behind the amendments, Environment Minister Bhupendra Yadav, who steers the bill, said outdated rules and regulation caused a trust deficit. उन्होंने कहा कि जो outdated rules होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करते हैं पीपल, जनता के बीच में और लॉ के बीच में एक तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है. और इम्प्रिजमेंट प्रोविजन फॉर माइनर वॉल्यूशन, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर इंजरीज करना, ह्यूमन डैमेज होना, इससे क्या हो रहा है, ये माइनर से वॉल्यूशन है, तो इनके लिए इम्प्रिजमेंट होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि हम हमारे जो बिजनेसमैन हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हें हैरेस कर रहे हैं, और जो हमारा ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो स्पिरिट्स है, ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर हैरेस कर रहा है. सो दे आर्ग्यू दैट फियर ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्टेड एज एन इफेक्टिव डेटरेंट. हाँ, यहाँ पर जो फियर ऑफ इम्प्रिजमेंट था वो एक तरीके से बहुत ही इफेक्टिव डेटरेंट क्रिएट कर रहा था, बट इसके कारण जो हमारे सिटीजन्स और बिजनेस में जो बिजनेसेस हैं, इनको यहाँ पर हरासमेंट फेस करना पड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर ये चेंजेस किए हैं. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा. तो आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.